हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप लोग? ठीक ठाक है ना? देखिए, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 देखने जा रहे हैं, जबकि बहुत इजी एक्सरसाइज है। मतलब समझिए कि बिना कलम कॉपी का बना सकते हैं, लेकिन हाँ, आपको शुरू से इस वीडियो को देखना होगा। वीडियो शुरू से लास्टिंग तक देखिएगा तो ये एक्सरसाइज 1.4 आप एक ही क्वेश्चन, अगर हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिए तो आप सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, और 1 का पहला नंबर क्या कह रहा है? 13 3125। देखिए, तो इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए। यानी कहने का मतलब इसका यह है कि बिना भाग किए इसको बनाना है, यानी भाग नहीं करना है। और निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती, ये बतलाना है। तो सब कोई देखेगा इधर, तो बिना भाग किए बताना है। हम लोग तो भाग करेंगे तब ना मालूम चलेगा कि शांत है या अशांत। शांत का मतलब और अशांत का मतलब पहले समझ लेते हैं हम लोग, इधर बता देते हैं। शांत का मतलब जो हुआ पूरा पूरा कट जाना चाहिए। पूरा पूरा क्या होना चाहिए? पूरा पूरा कट जाना चाहिए, चाहे वो दशमलव के बाद कटे या दशमलव के पहले। समझ में आ रहा है ना? और अशांत का मतलब ये होता है कि कटे नहीं, यानी पूरा पूरा ना कटे, पूरा पूरा ना कटे। यानी कहने का मतलब हो गया कि दशमलव के बाद बार बार आ जाए या वो कटे नहीं। ठीक है ना? तो अब इसको हम कैसे जानेंगे? और बिना भाग किए बतलाना है, कैसे? तो हम जानते हैं, ये जो ऊपर वाला है, ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं? अंश। इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर, न्यूमरेटर। और नीचे वाले को बोलते हैं हर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन को हम लोग इसी हर से लेकर बनाएंगे। तो पहले हम हर को क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, ध्यान दीजिए। अगर हर में, हर यानी डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर यानी हर को तोड़ने पर, यानी हर का इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करने पर, अगर हर का अभाज्य गुणनखंड हम करते हैं, करने पर केवल 2 आ जाए। क्या आ जाए भाई? केवल 2, 2 के अलावा कुछ भी ना हो। समझ में आ रहा है? या केवल 5 आ जाए, 5 के अलावा कुछ भी ना हो, या केवल 2 और 5 आ जाए। समझ में आ रहा है? मान लो कि अभाज्य गुणनखंड इसका की है, केवल 2 आ गया, तो क्या कहोगे? शांत है। या केवल 5 आ जाए तो क्या बोलोगे? शांत है। या केवल 2 और 5 आ जाए तो क्या बोलोगे? शांत है। लेकिन इसके अलावा इसमें कोई भी अंक हो, 3 हो, 7 हो, 9 हो, 11 हो, 13 हो, कुछ भी हो, तो क्या बोलोगे? बात समझ में आई या नहीं आई? तो अब हम क्या करेंगे? अब ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यही ना बोला है, शांत है या अशांत। तो सबसे पहले 3125, यानी हर क्या है हमारा भाई? 3125 है ना? इसका अभाज्य गुणनखंड हम कर लेते हैं। यहाँ पे आता है ना? चलो, किससे कटेगा? 5 से। 5 6 30, 5 2 10, 50 25, 5 एकम 5, 5 2 10, 50 25, 5 2 10, 50 25, 50 25। यानी 3125 को हम तोड़े तो कितना आया? 5, 5 गुना, यानी 1 2 3 4 5,
5 के पावर 5, इसमें देखो 5 के अलावा कोई और संख्या आया है क्या? पावर से हमको मतलब नहीं है, पावर 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 7 भी हो, उससे कोई नीचे से हमको मतलब है, खाली इससे मतलब है। 5 के अलावा इसमें कोई अदर संख्या आया है क्या? नहीं आया है। तो हम लिखेंगे, चूंकि ये कैसे क्वेश्चन पूछा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या 7 है। तो देखो हम यहाँ पे, अब तुम्हारा क्वेश्चन ये होगा क्या यहाँ पे हम नहीं लिख सकते हैं 7? लिख सकते हो, सही भी होगा, लेकिन अपनी भाषा में इसको लिखोगे ना तो इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। पहला कि एक तो तुम्हें याद हो जाएगा कि कंडीशन इसका क्या होता है शांत होने का। अगर खाली लिख दोगे शांत है तो क्या ये भूल भी सकते हो, तो तुम इसको थोड़ा बना कर लिख दो। लिखो कि हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर केवल 5 के पावर m लिखो या n लिखो। अब पूछोगे m और n क्या है? m बोले तो घात, यानी ये, चलो देखो ठीक है ना, 5 के पावर m, तो ये 5 के पावर m हो गया, तो केवल 5 के पावर m के रूप का है। तुम ऐसे भी लिख सकते हो, या हल करने पर केवल 5 ऐसे भी लिख सकते हो, केवल 5 आ रहा है, केवल 5 आ रहा है, ऐसे भी केवल 5 आ रहा है। दोनों तरीका से लिख सकते हो, समझ में आ रहा है? तो इसलिए हम तुम लोग को दोनों तरीका बता दिए हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं थोड़ा बढ़िया ढंग से, हर का भाज्य गुणनखंड करने पर केवल 5 के पावर n लिखो, m लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, 5 के पावर m के रूप का है। समझ में आया? दोनों तरीका से लिख सकते हो हम, इसलिए मिटा मिटा कर बता दिए कि इस तरह भी लिखोगे तो कोई गलत नहीं होगा। तो 5 के पावर m के रूप का है, इसलिए 13/3125 क्या पूछा है भाई? पहले कर बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए निम्नलिखित परिमेय दशमलव शांत या अशांत। तो ये 13/3125 क्या है? ये शांत आवर्ती है। बोलो समझ में आया या नहीं आया? आया? मतलब फिर से बोलो, तुम क्या कह रहे हो? एक ही संख्या लगातार, यानी ये, हाँ अभी, हाँ जैसे कहने का मतलब, जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, तुम्हारा डाउट क्लियर करते हैं। नहीं कोई बात नहीं, यहाँ पे लिखोगे तो एग्जामिनर समझेगा कि भाई ये अपने मन से बनाया है, चीट नहीं किया है, ठीक है ना। एक और हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, चलो कौन सा क्वेश्चन ले ले बोलो? 2 नंबर ले लेते हैं, चलो 2 नंबर भी देख लो, सब हम बता देते हैं, आज इसको फिनिश कर दिया जाएगा। ये 17/8 है ना, तो 17/8 है, तो हर हमारा क्या है? हर 8 है, तो 8 का हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3, 2 के पावर 3। तब यहां पे हम लिखेंगे, चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 के पावर m, ये m लिखो या n लिखो कोई दिक्कत नहीं, 2 केवल 2 ही ना आ रहा है, 2 के पावर m के रूप का है, इसलिए 17/8। अरे भाई केवल 2 ही ना आ रहा है, 2 के अलावा कुछ आ रहा है? नहीं, तो ये शांत है या शांत है? शांत आवर्ती का भैया ये है। केवल 2 आ रहा है, उसको लिखना पड़ेगा 2 की पावर n। लिख दोगे ना, देखो कहने का मतलब इस तरह लिखने का ये मतलब हो गया, उस तरह भी लिख दोगे केवल 2 आ रहा है, 2 के अलावा इसमें कोई अन्य संख्या नहीं आ रहा है, ऐसे भी यहाँ पे तो लिख के बताए, समझी भी किए। ये लिख देने से ये मतलब हो गया ना कि पावर के रूप में आया है,
है समझ में? तो ऐसे भी लिख सकती हो, ये नहीं भी लिखोगे तब भी सही है, लेकिन लिखने से ये फायदा है कि दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ क्यों शांत होता है और क्यों शांत नहीं होता है। समझ? हाँ ऊपर वाला नहीं कर सकता है को अरे हई नहीं, उसके जगह पर कोई और सब्जी रहता, किसके जगह पर? सब्जी के जगह पर यहाँ आलू रहे, टमाटर रहे, गोभी रहे, मार्चा रहे, कुछ भी रहे, उससे कोई मतलब नहीं। भाई दिमाग कहाँ रखते हो यार, नीचे वाला से मतलब, हम ऊपर वाले को तो चर्चा किए ही नहीं है, ठीक है ना। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं 3 नंबर। देखो छोटी छोटी बातें पूछोगे तो थोड़ा अजीब लगता है। हाँ हम बता देते हैं, वो भी बता देते हैं। पहले 64, ये 3 नंबर देख लेते हैं। 64/455। तो यहां पे हम देखेंगे, हमको ऊपर वाला से कोई लेना देना नहीं है। बबनी बाद में उतारिएगा, पहले ये सब देख लीजिए आप लोग। हाँ हर कितना है? 455। तो 455 का हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। ये चलो करते हैं। 5 45, 5 एकम 5, फिर ये किससे कटेगा? 7 से। 7 एकम 7, 2, 7 तरीके 21, यानी 5 गुणे 7 गुणे 13। हाँ अब देखो इसमें 5 के अलावा हइयो घुस गया है और ये भी घुस गया। ये कमीना नहीं रहता क्या शांत होता ना? कमीना आ गया है तो ये शांत होगा क्या? शांत। बतवा हम लिख देंगे कि हर का अभाज्य गुणनखंड रूप का नहीं है। लिए 64/455 अंत आती है क्या? वर्ती पूछता ऐसे को शांत वर्ती है। समझ में आया? दिक्कत तो किसको दिक्कत नहीं? 1 का 7 नंबर ये क्या कह रहा है? 129/2 के पावर 2, 5 के पावर 7, 7 के पावर 5। शांता शांत बताना। तो हम देख रहे हैं हर में सब तोड़ा हुआ है ना, लेकिन 2 5 के अलावा हइयो आ जा रहा है, आ रहा है ना। हम लिखेंगे चूंकि हर में 2 के पावर 5 सॉरी 2 के पावर m तथा 5 के पावर n के अलावा या अलावे 7 के पावर 5 या 7 भी आ रहा है। समझ में आ रहा है? आ रहा है। ये लिखो या ना लिखो तुम्हारे ऊपर है। इसलिए 129/2 के पावर 2, 5 के पावर 7, 7 के पावर 5 क्या है? अशांत है। हाँ आवर्ती भी लिख दो। समझ में आया? हाँ बोलो। 2 का पावर 2 और 5 का पावर 7 है, 7 का पावर 5 है, तो 7 का पावर 5 ना होके 5 का पावर 7 और 2 का पावर 2 होता, तो 7 होता सर। ये 7 के पावर 2, 7 का पावर 5 ना होता। हाँ ये नहीं होता ना तो हमारा हो जाता। नीचे वाला देख रहे हैं, नीचे केवल हमको देखना है, ऊपर से कोई मतलब नहीं। लेकिन एक और चीज याद रखना, कभी कभी क्या होगा ना कि अगर कोई इसमें अन्य संख्या आ जाए, जैसे सपोज दैट 105/35 आ जाए, तो अगर तुम इसको तोड़ोगे 35 को तो 5 गुणे 7 होगा ना, तो तुम कहोगे कि भाई ये क्या है? अशांत है, क्योंकि इसमें 7 आ जा रहा है। तो यहां गलत हो जाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि देखो जब ऊपर नीचे ये कटे ना तो कटाना है। देखो 5 दूनी 10,
5 एकम 5, 5 सत्ते 35, ठीक है ना। फिर ये कटेगा 7 त्रिके 21, अब नीचे तो 1 आ गया ना, तब हम हमारा क्या कहा जाएगा, ये कह देंगे कि ये शांत है। समझ में आया बात। 2 5 यानी बटा में अगर कुछ भी ना है तो क्या करना, शांत। समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं। तो अब 1 का पूरा बन जाएगा, 1 का पूरा बन जाएगा। तो अब हम लोग 2 नंबर में देखते हैं, बन जाएगा, सब बन जाएगा, नहीं बनेगा तो पूछ लेना। 2 नंबर में कह रहा है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। अब देखो भाई, इसमें कह रहा है कि इसमें जो शांत है ना उसको दशमलव में लिखना है। कैसे लिखोगे, जैसे 1 का पहला नंबर ये तो शांत नहीं है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे, जो शांत है ना उसी को लिखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर पहले ही हम ले लेते हैं, 1 का पहला 13/3125, ये शांत था ना, तो शांत है तो इसको हम पहले तोड़ेंगे। किसी को दिक्कत नहीं ना हो रहा है, जो शांत है ना उसी को लिखना है, जो शांत नहीं उसको छोड़ देना है। 5 से घटाओ, 5 6 30, 5 दूनी 10, 50 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 50 25, 5 दूनी 10, 50 25, 50 25। ध्यान से समझना हम कैसे इसको लिखेंगे। सॉरी, 2125 को तोड़े तो कितना 5 आया, 1 2 3 4 5, सॉरी 4 है ना 5, इतना तो आ गया। हमको क्या करना है, दशमलव में लिखना। भाग करोगे तो आनी और पानी दोनों आ जाएगा, तो भाग मत करना। हम कैसे इसको दशमलव में लिखेंगे, ध्यान से समझना। कितना 5 आया ये बताओ, 5 गो है ना, तो 5 गो 2 ऊपर लिखेंगे, कितना 5 गो 2, फिर वही 5 गो 2 नीचे लिखेंगे। समझ में आया कि या नहीं। हाँ, अगर केवल 5 रहे तो केवल 2 लिखना, केवल अगर 2 रहे तो 5 लिखना। समझ में आया। जोड़ा बना देना, क्या बनाना है, जोड़ा। 5 देखो इसका जोड़ा बन गया, एगो जोड़ा बन गया, देखो दिखा रहे। पहले इसको गुना कर ले, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अब देखो ये 5 दूनी 5 दूनी 5 दूनी 5 दूनी 5 दूनी, अब इसको गुना करो, 13 दूनी 26, 13 3 39, 39 में 2 जोड़ो 41। अब एक पे ये कितना, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 हो गया। अब हमको दशमलव में बिठा के तो कितना जीरो, 1 2 3 4 5, 5 अंक पहले बिठाएंगे, 1 2 3, 3 गो तो अंक ही नहीं है हमारा, अपने से 2 गो अंक बिठाए थे, 1 2 1 2 3 4 5 हो गया। अब यहाँ दशमलव बिठा देंगे, ये हमारा आंसर। समझ में आया या नहीं आया। एक और बता दे, बन जाएगा सही। 2 नंबर बता दे कि छोड़ दे, बता दे। 1 का 2, सॉरी 2 ही नंबर का, जैसे 2 जो शांत है वो बताना है। आई मीन बन जाएगा, तो ठीक है छोड़ देते हैं। 3 नंबर सर बताइए। हाँ 3 नंबर देखते हैं। सुनो क्या कह रहा है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दी गया है, यानी दशमलव में नीचे क्या किया गया है, लिख दिया है। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह परिमेय संख्या है या नहीं। तो पहले हम तुम लोग से पूछेंगे, 3 का पहला 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये मेरे को बताओ कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं। कह रहे हैं ना कि परिमेय संख्या है या नहीं, तो भाई दशमलव के रूप में लिखा है। अब बार बार इधर आया भी नहीं है, वैसे भी ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। हाँ परिमेय संख्या है, समझ में आया। अब मान लो हम पूछे कि बताओ ये परिमेय संख्या है कि नहीं, है ना, क्योंकि यही ना बाटा के रूप में था, इसी को ना हम तोड़े तो ये आया है, तो इसमें सोच में क्यों पड़ जा रहे हैं। समझ में आ गया। अब कह रहा यदि यह परिमेय संख्या है और P बाई Q के रूप का है, तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखो ये शांत है ना,
यस सर। तो शांत है तो शांत कब होगा, यानी या तो इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर केवल 2 आया होगा, या तो केवल 5 आया होगा, या 2 और 5 दोनों के रूप में आया होगा, यही ना जी। यस तो हम लिखेंगे कि चूंकि Q के अभाज्य गुणनखंड, Q के अभाज्य गुणनखंड जो 2 के पावर m या 5 की पावर n या 2 के पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का होगा या है। समझ में आया कि नहीं आया? सर आया। अब बन जाएगा, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं इसमें बनाना, और जो भी इसमें कोई डाउट हो आप लोग पूछिएगा। तो वीडियो आज हम इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय।